और लड़ाई हम जीत कराएंगे। आज मीडिया में कह रहे हैं, अगर इसमें नहीं सफल हुए तो अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। अभी हम मौजूद हैं छपरा में, जहां लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं इंजीनियर सच्चिदानंद राय, और आज करीबन 5 सभाओं को संबोधित किए हैं जनसभाओं को। लेकिन जनप्रतिनिधियों से कितनी उम्मीद है, इसको लेकर हम इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी से बात करेंगे। लगातार जनप्रतिनिधियों के बीच हैं। आपने कहा कि सरकार नहीं, गाँव की सरकार चाहिए, इस तरह के स्लोगन के साथ आप लोगों के बीच में। ये कोई स्लोगन नहीं है, संकल्प है। स्लोगन और संकल्प में अंतर समझिए। स्लोगन लुभावने स्लोगन होते हैं लोगों को लुभाने के लिए। अब मैं संकल्प लेता हूं पूरा करने, सिद्ध करने के लिए। पिछली बार मेरा संकल्प था भीख नहीं अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए। उसमें आंशिक सफलता मिली जब नीतिगत निर्णय हो गए। और इस बार है पंचायतों को मिले उनकी सरकार, अब वेतन पेंशन भी मिले अब की बार। तो अब की 2 ही संकल्प है कि जो धरातल पर उतरे, जो नीतिगत निर्णय होकर जो किताबों में पढ़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें अगले 2 वर्ष में धरातल पे उतरे, इनके अधिकार सुरक्षित किए जाएं, गांव के खुशहाली के लिए काम शुरू हो। और फिर जब ये दिन रात काम करेंगे तो इनको समुचित सम्मानजनक वेतन पेंशन और भत्ता भी मिलना चाहिए। और लड़ाई हम जीत कराएंगे। आज मीडिया में कह रहे हैं, अगर इसमें नहीं सफल हुए तो अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन आपने विधान परिषद में भी लगातार मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इस बार फिर जीत कर जाएंगे तो सबसे पहला काम। देखिए, विधान परिषद में मैं हमेशा मुद्दों को उठाया हूँ, लेकिन एक बात समझिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनता है। हमने शुरुआत किया, धीरे धीरे चोट मारना शुरू किया, उसी का फल हुआ कि आज इतने अच्छे नीतिगत निर्णय हुए जो पिछले 75 साल की आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था। वो बिहार में इस बार 2021 में हुआ, निर्णय लिए गए। अब चुनावों के बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो चुनाव खत्म होता है 10 अप्रैल के बाद से, उस पर धकाधक काम होने लगेगा। देखिए, मुद्दे उठाए इसलिए जाते हैं कि एक समय मुद्दे जो है वो सुन लिए जाए, उस पर निर्णय हो जाए। तो वो हुआ है। बाकी के जो मुद्दे अब इसके बाद है। पहले मुद्दा था कि किसी तरह से गाँव की सरकार के लिए हम पर राजी करवाएं। अब गाँव की सरकार राजी हो गई तो इसके बाद वेतन पेंशन की लड़ाई भी होगी। उसके पहले सम्मानजनक मानदेय कराना है। ये 500,000 से बढ़ा कर उसको 15-20 हज़ार तक पहुंचाना है विभिन्न मदों में। और जब उनका जब हो जाएगा तब बोलेंगे इसका एक हिस्सा जो है भत्ता रहने दीजिए, एक हिस्सा को कीजिए वेतन, ताकि उसके साथ हो जाए पेंशन। पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके से विपक्ष, अब बीजेपी तो विपक्ष में आ गई है आपके साथ। नहीं, सत्ता पक्ष कहीं नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। तो लेकिन नए तरीके अपनाए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को लुभाने के लिए, उसको आप किस तरीके से किसको लुभा रहे हैं महाराज आप लोग, जो खुद जनता का चुनाव नेता है? अरे आपसे बड़ा है, आप तो पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं, वो तो कई बार जीते हुए लोग हैं। और वो उनसे चुन के आते हैं जिनको रोज जवाब देते हैं। दत्तवन करने के पहले उनका वोटर पहुंचा रहता है, रात को सोने जाने के पहले एक वोटर को खुश करके जाना पड़ता है। वो लुभावना नहीं है। आपके पास कुछ है, देना चाहे तो दे जाइए, रख लेंगे तकिया के नीचे। अंतिम सवाल सर पॉलिटिकल है। जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में कहा है यादवों को कि भूमियार को वोट देना जरूरी है, इसको किस रूप में देखते हैं? यादवों को भूमियार के प्रति लुभाने। बिहार का दुर्भाग्य यही है कि हम लोग जाति से बाहर नहीं निकलते। सबसे बड़ी दुर्भाग्य जो है ना, हम लोग जाति से बाहर नहीं निकलते। शादी ब्याह में जाति की बात करें तो भी समझ में आता है, हालांकि अब तो वहाँ भी अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं। और जहाँ पर एक अच्छा सरकार बनाना है, अच्छा एक वकील खोजना है, अच्छा एक नेता बनाना है, वहाँ पर जाति की बात कहाँ से आ गई? कोई भी 420, कोई भी 840 जाति का होगा तो उसको हम वोट दे देंगे। कि वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। तो इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा है, स्वागत है, क्योंकि मैं भूमिहार जाति से आता हूँ, तो समझते होंगे कि उससे बड़ा प्रभावित होऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जादव भूमिहार कभी भी जादव भूमिहार नहीं थे, एक ही थे। क्योंकि हम सब इंसान हैं, न जादव, न भूमिहार, न पिछड़ा, न अगड़ा, न हिंदू, न मुसलमान, सब इंसान हैं। और मैं कहूँगा कि हम लोग को उसी भाषा में बात करनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि बिहार में बदल नहीं रहा है। बदलेगा, धीरे धीरे यहाँ भी बदलेगा। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ दुर्भाग्य है कि जातिगत लोग वोट करते हैं, लेकिन ये जातिगत वोट नहीं, जो सही मायने में जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट करें। और जनप्रतिनिधियों के बीच लगातार इंजीनियर सच्चिदानंद राय हैं और लगातार जो है वो बीच में है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।